बांग्लादेश के 13वें इंतखाब के तकरीबन रिज़ल्ट अब आ चुके हैं और उसके मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो कामयाब हुई है, उसे 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। अब परसेंटेज ऑफ वोट तो हमें मालूम नहीं है। दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी है, जिसे 60 सीट्स मिली हैं और वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सबसे बड़ी पार्टी होगी, रनर अप पार्टी रही है। लेकिन इसमें जो सबसे हैरानकुन बात है, उसे समझने की ज़रूरत है, उसके ऊपर एनालिसिस करने की बात है कि बांग्लादेश के अंदर जो अवामी लीग की हुकूमत का ख़ात्मा किया था और जो एजिटेशन बर्पा हुआ था और उसमें नौजवानों ने जो बहुत कुर्बानियाँ दी थी, उन नौजवानों ने फिर एक पार्टी बनाई थी, नेशनल सिटीज़न पार्टी। तो इन इंतखाबात में नेशनल सिटीज़न पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। तो वो पार्टी जिसने ये सारा स्टेज किया था एजिटेशन और ये सारा कुछ मुमकिन कर दिखाया था, और जो उस वक्त फायरिंग हो रही थी हसीना वाजिद साहबा के हुक्म के ऊपर, उसके सामने जो लोग सीना तान के खड़े हो गए थे, वो यही नौजवान थे जिसको जेन ज़ी कहते हैं। तो इस नौजवानों की पार्टी को इतनी कम सीटें क्यों मिली हैं? इसके ऊपर तज्जिया करने की ज़रूरत है। मेरी उसके बारे में जो राय है वो ये है कि एजिटेशनल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो पार्टी एजिटेशन अच्छा कर सकती हो, स्ट्रीट्स के अंदर हंगामा बर्पा कर सकती हो, वो पार्टी इंतखाबात भी जीत सके। खुद हम पाकिस्तान में देखते रहे हैं कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो स्ट्रीट पावर तो बहुत सी रखती हैं, लेकिन इंतखाबात में उतनी सीटें नहीं जीत सकती कि वो पाकिस्तान में कोई नेशनल गवर्नमेंट बना सकें या वो गवर्नमेंट के अंदर एक बड़ा हिस्सा भी हासिल कर सकें। मिसाल के तौर से हमारे मुल्क में काफ़ी अरसे तक जमात इस्लामी की बहुत स्ट्रीट पावर रही है। वो बहुत बड़े बड़े जलसे कर लेते हैं, जलूस कर लेते हैं, धरने भी करते रहे हैं, अगरचे उनकी स्ट्रीट पावर में अब कुछ कमी आ गई है। लेकिन माजी में जब उनके पास स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा भी थी, तो एजिटेशन के ज़रिए हुकूमतों को कमज़ोर कर लेते थे। और बेनज़ीर भुट्टो साहब की एक हुकूमत तो 93 के अंदर उन्होंने अपनी एजिटेशन के ज़रिए गिरा दी थी। तो वो क्यों हुकूमत में नहीं आ सके और इलेक्शन नहीं जीत सके थे? इसलिए कि वो स्ट्रीट पावर की पार्टी थी, इंतखाबी मैदान की पार्टी नहीं थी। 2-4 सीटें जीत लेते थे। एमएमए के साथ इत्तेहाद के बाद उनकी पार्टी ज़्यादा सीटें भी जीत ली थी, लेकिन वो उसके अलावा कभी इक़्तिदार में नहीं आ सके, ज़्यादा सीटें नहीं जीत सके। इस तरह जमीयत उलमा इस्लाम को भी देख लें तो उसकी स्ट्रीट पावर बहुत है, लेकिन वो नेशनल लेवल पे कोई इतनी सीटें जीत नहीं सके कि वो हुकूमत में आ सकें। अगरचे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें जीत लेते हैं और बलूचिस्तान में भी इतनी सीटें जीत लेते हैं कि वो कोलिशन का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन ख़ुद नेशनल पॉलिटिक्स में उनका वो मकाम नहीं रहता। तो इसलिए जो बांग्लादेश के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये नेशनल सिटीज़न पार्टी है, ज़ाहिर है कि नई पार्टी थी। अब इस पार्टी को कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, उम्मीदवार कैसे होते हैं, वो आवाम के साथ रब्ता कैसे करते हैं, ये एक बिल्कुल अलग साइंस है। इनको नहीं मौका मिला होगा इस बात को समझने का और उम्मीदवार ऐसे खड़े करने का जो बहुत अपने हल्के के अंदर बहुत मकबूल हों, उनका रब्ता हो। उनके मुकाबले में ये दोनों पार्टियाँ जो बीएनपी है और जमात इस्लामी है, इन दोनों पार्टियों ने कई दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं और इनका बड़ा लंबा तजर्बा है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का। इनके उम्मीदवार भी होंगे जिनका आवाम से रब्ता होगा। तो ये एक बड़ी वजह होगी कि ये सिटीज़न पार्टी, नेशनल सिटीज़न पार्टी, बावजूद इसके कि ये बहुत मकबूल रही, इन्होंने बड़ा इनकलाब बर्पा किया, लेकिन इंतखाबात में उनकी परफॉर्मेंस बहुत थोड़ी रही। वो चाहें तो इस परफॉर्मेंस को आइंदा बढ़ा सकते हैं, दे कैन बिल्ड अपॉन दिस और अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने कैंडिडेट्स ऐसे बनाएं जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन जीत सकें, तो आइंदा में कोई ये पार्टी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हो सकती है। लेकिन इससे जो लेसन मिलता है वो ये है कि ये दो अलग साइंसेस हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ये दोनों में कामयाब रहती हैं। मिसाल के तौर पे माजी करीब में पीटीआई एजिटेशन में भी कामयाब रही है, वो इलेक्शन में भी कामयाब रही है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में जो पार्टियां, मिसाल के तौर से अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, ये इलेक्शन में तो कई दफ़ा कामयाब हुई है, लेकिन एजिटेशन में सिर्फ एक आध दफ़ा इन्होंने तहरीक निजात वगैरह चलाई थी बेनज़ीर के साहबा के ख़िलाफ़, तो उस वक्त किसी हद तक कामयाब थी। लेकिन जनरली ये एजिटेशन की पार्टी नहीं है। लेकिन पीटीआई ने एजिटेशन में बहुत से कामयाबी हासिल की है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के ज़माने में तो एक एजिटेशन की पार्टी भी थी, उसने सियासत में भी कामयाबी हासिल की इंतखाबात में, लेकिन अब वो एजिटेशन की पार्टी नहीं है।
एजिटेशन में वो कामयाब नहीं रहते, लेकिन इंतखाबात में कामयाब रहते हैं। तो मेरे नज़दीक इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये दो अलग मैदान है, इन दोनों में आपको अलग अलग इख्तिसास और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, तो फिर ही आप दोनों में कामयाब हो सकते हैं। इस पर एक और नुक्ता नज़र भी है कि जमात इस्लामी तो आफ्टर ऑल एक इंतखाबात की पार्टी है, तो उन्होंने भी बहुत कामयाबी के साथ इस एजिटेशन में हिस्सा लिया था, और बल्कि अवामी लीग के मुखालफत में उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। उनकी पार्टी के साबिक़ हेड को फांसी पे भी चढ़ाया गया, जिनकी उम्र 60+ ईयर्स थी, और लोगों की उनके साथ हमदर्दियाँ भी हैं, और लोग उनको अच्छा भी समझते हैं, दयानतदार भी समझते हैं, तो वो इलेक्शन क्यों नहीं जीत सके। तो मेरे ख्याल में उसकी भी एक क्विक एक्सप्लेनेशन ये है कि वो एक फ्रिंज पार्टी समझी जाती है, एक बहुत ऐसी पार्टी समझी जाती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। अब देखिए ना, बीएनपी के अंदर तो अवामी लीग के लोग भी शामिल होने में उनके लिए ये एक्सेप्टेबल था, उसके अंदर शामिल हो गए, लेकिन जमात इस्लामी में वो शामिल होने का नहीं सोच सकते। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी पीटीआई के लोग मुस्लिम लीग में शामिल होने का नहीं सोच सकते, वो जमात इस्लामी में शामिल हो सकते हैं। तो एक फ़र्क है दोनों पार्टियों के मिजाज के अंदर। तो ये कई पार्टियों का ऐसे भी होता है कि वो लोग बहुत अच्छा समझते हैं, इसको लाइकेबिलिटी और इलेक्टेबिलिटी का गैप करार दिया जा सकता है कि जमात इस्लामी को लोग पसंद तो करते होंगे, लेकिन उसको समझते हैं कि ये पार्टी अगर इलेक्ट हो गई, अव्वल तो इलेक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि इलेक्टेबल नहीं है, इलेक्ट हो गई तो फिर शायद एक गवर्नेबिलिटी में कमज़ोर होगी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो ज़रा सख्त मिजाज हो, उसे दुनिया के कई मुल्कों के साथ गुजारा करना पड़ता है जो उनको पसंद नहीं करते, या जो पार्टी जिनको पसंद नहीं करती। मसलन अमेरिका के ख़िलाफ़ इनका रवैया, इंडिया के ख़िलाफ़ इनका रवैया बहुत सख्त रहा है। तो क्या वो जब पार्टी हुकूमत में आ जाए तो उनके साथ कैसे गुजारा वो कर सकेंगे, इसके बारे में अवाम का एक मेरे ख़्याल में थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है। तो ये कंसर्न जमात इस्लामी बांग्लादेश का तो है, लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान का भी है, और मेरे ख़्याल में इसके ऊपर एक तफसील से गुफ्तगू की गुंजाइश है। हम एक अगली किसी गुफ्तगू में इस पर बात करेंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान इतने सालों से इलेक्शन के मैदान में होने के बावजूद, और एक ऐसी पार्टी जिसकी अंदर डेमोक्रेसी भी है, लोग उसे पसंद भी करते हैं, तो वो इक़्तिदार में क्यों नहीं आ सकती, बल्कि इस दफ़ा तो वो एक सीट भी नहीं जीत सकी नेशनल असम्बली के अंदर। तो इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर एक अलग से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।